साथियों, संस्कृत संशयन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। कई साथियों का निवेदन था कि पिछले साल के प्रश्न पत्र का व्याख्यात्मक हल किया जाए। आपके निवेदन के अनुसार प्रस्तुत है आपके समक्ष पिछले साल का 2018 का प्रश्न पत्र। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा। प्रथम प्रश्न है, सीमंतोन्नयन संस्कार कस्मिन् गर्भमासे करणीयः। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के किस मास में करना चाहिए? मनु के अनुसार सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के चतुर्थ मास में करना चाहिए। कई जगह पे वर्णन सीमंतोन्नयन संस्कार का षष्ठ माह में भी मिलता है, परंतु मनु के अनुसार चतुर्थ माह में ही है। ध्यान रखिएगा, जन्म के पूर्व 3 संस्कार किए जाते हैं: गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। गर्भ के बाद तुरंत संस्कार होने वाला है जातकर्म, जो कि नाभि वर्धनात् पूर्वम जातकर्म विधीयते। नाभि छेदन से पूर्व ही जातकर्म करते हैं और उस समय स्वर्ण शलाका से बच्चे के जीभ पर शहद अथवा मधु का पान कराया जाता है। तदनंतर 10वें या 12वें दिन बच्चे का नामकरण होना चाहिए। प्रथम वर्ष या फिर तृतीय वर्ष बच्चे का चूड़ाकर्म संस्कार होना चाहिए। उससे पूर्व कहा गया है चतुर्थे निष्क्रमणम, चतुर्थ माह में बच्चे का निष्क्रमण, षष्ठे अन्नप्राशनम। इसका उत्तर होगा चतुर्थे सीमंतोन्नयन संस्कारः। शकुंतला कया सह पतिगृहं प्रेषिता। दूसरा प्रश्न है, शकुंतला कया सह पतिगृहं प्रेषिता। शकुंतला किसके साथ में पतिगृह गई थी? किसके साथ में शकुंतला को पतिगृह भेजा गया था? कण्व ऋषि, जो कि शकुंतला के धर्मपिता है, उन्होंने शकुंतला को गौतमी, सारंगरव और सारध्वत के साथ में दुष्यंत के यहाँ अर्थात हस्तिनापुर भेजे थे। इसका उत्तर हो जाएगा गौतम्याः सह, क्योंकि यहाँ पे सारंगरव और सारध्वत ऑप्शन में नहीं है, गौतमी के साथ में गई थी। गौतमी जो कि आश्रम की अध्यक्षा है, वृद्धा है। मेनका शकुंतला की माता है। अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला की सखियाँ हैं। अनुसुईया प्रिय सखी है। कीदृशं नरम ब्रह्मापि न रंजयितुं शक्नोति। यह प्रश्न नीतिशतकम से है। नीतिशतकम के रचयिता भर्तृहरि जी हैं। भर्तृहरि जी की 3 रचनाएँ हैं: नीतिशतकम, वैराग्य शतकम और श्रृंगार शतकम। इसका उत्तर होगा ज्ञान लव दुर्विदग्धम। कीदृशं नरम ब्रह्मापि न रंजयितुं शक्नोति। कैसे मनुष्य को ब्रह्मा भी रंजयितुं अर्थात प्रसन्न करने के योग्य नहीं है। ब्रह्मा भी किस मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसका उत्तर होगा ज्ञान लव दुर्विदग्धम। ज्ञान से घमंड अल्प ज्ञानी मनुष्य को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। श्लोक है, भर्तृहरि जी कहते हैं, अज्ञः सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापेतम नरम न रंजयति। अगला प्रश्न, मेघदूतम इति काव्यस्य का विधा। मेघदूतम कालिदास जी की रचना है। कालिदास जी की अन्य भी रचनाएं हैं, उसके विषय में विचार किया जाएगा, परंतु प्रश्न को देख लीजिए। मेघदूतम कालिदास जी की रचना किस प्रकार का है? तो खंड काव्य है। मेघदूतम एक खंड काव्य है। महाकाव्य कालिदास जी का महाकाव्य है रघुवंशम और कुमार संभवम। मुक्तक काव्य नहीं है इनका। ऐतिहासिक काव्य के रूप में अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि नाटक है। विक्रमोर्वशीयम एक त्रोटक है और मालविकाग्निमित्रम, ये भी एक नाटक है। मुक्तक काव्य का उदाहरण नीतिशतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम आदि मुक्तक काव्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आर्य भाषायाः प्राचीनतमं रूपम किम। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है? यह भाषा विज्ञान से प्रश्न है। ऋग्वेदाः आर्य भाषायाः प्राचीनतमं रूपम विद्यते। ऋग्वेद आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप है। महाभारत महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास की रचना है, जो कि रामायण के बाद ऐतिहासिक काव्य, उपजीव्य काव्य। ब्राह्मण ग्रंथ वेद के बाद रामायणम आदि काव्य रामायण है, जो कि लौकिक आदि काव्य है। और आदि कवि
वाल्मीकि हैं। अगला प्रश्न है क्वः सूर्यप्रभो वंशः इत्युक्ति कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते। आपको याद ही होगा, क्वः सूर्यप्रभो वंशः क्वः चाल्पविषया मतिः इति सुदुस्तरं मोहात् उद्युपेनास्मै सागरम्। कालिदास जी की रचना है रघुवंशम। रघुवंशम से यह पद्य उद्धृत है जो कि अनुष्टुप छंद में है। कुमार संभव भी कालिदास जी की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास जी की रचना है जो कि एक नाटक है। मेघदूतम भी कालिदास की रचना है, खंडकाव्य है जी। अगला प्रश्न है पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपि तेषु या इत्यादि श्लोके के संबोधितः काश्यपेन। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपि तेषु यः, इस श्लोक में काश्यप अर्थात कण्व ऋषि जो कि शकुंतला के धर्मपिता है, किसको संबोधन करके बोल रहे हैं? तपोवन मुनयः नहीं, तपोवन सख्यः ये भी नहीं होगा, तपोवन वटवः नहीं होगा, तपोवन वटवः तो तपोवन सारंगरव सारध्वत नारद गौतम इत्यादि हैं। तपोवन तरवः के लिए कहा गया है पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मासु पीतेषु या युष्मासु। तपोवन तरवः के लिए कहा गया है कि तुम्हें बिना जल दिए जो शकुंतला स्वयं जल नहीं पिया करती थी, बिना जल सिंचन किए जो स्वयं जल नहीं पिया करती थी, और मंडन प्रिय सजना सवर्णा शकुंतला को प्रिय था, उसके बावजूद भी वह सस्ती सवरती नहीं थी। अगला प्रश्न है अर्घ्या कति भवन्ति। अर्घ्य कितने होते हैं? यह प्रश्न भी संदर्भ रूप में अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है, तावत् अर्घ्यम उपकल्पयामि, परंतु यह विवाह संस्कार में भी आता है। विवाह संस्कार में षड अर्घ्य कहा गया है, आचार्य ऋत्विक इत्यादि षड अर्घ्य होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में 8 अर्घ्य बताया है, तो यशस्वी ने 6 अर्घ्य माना है। इसका उत्तर विवाह संस्कार से ही लिया गया है। अर्घ्या 6 भवन्ति। यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि इति उक्ति वर्तते। यह उक्ति कहाँ की है? सुनने के बाद तो ज्ञात हो गया होगा। यदि आप सुखनासोपदेश बार बार दोहरा रहे हैं तो जरूर ज्ञात हो गया होगा, और नहीं दोहरा रहे हैं तो दोहराना प्रारंभ कर दीजिए। यौवनारंभे च प्रायः युवावस्था के आरंभ में शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन के पश्चात भी, शास्त्र रूपी जल से निर्मल करने के पश्चात भी कालुष्यम उपयाति बुद्धि में कालुष्यमा आ जाती है। किसके बुद्धि में? युवकों की बुद्धि में। यूनाम बुद्धो, युवकों की बुद्धि में कालुष्यमा आ जाती है। कहाँ की उक्ति है? बुद्धचरिते नहीं, बुद्धचरितम तो अशोक की रचना है, यहाँ से नहीं है। उत्तरांचरितम भवभूति की रचना है, यहाँ से भी नहीं है। सुखनासोपदेश जो कि बाणभट्ट की रचना कादम्बरी है, वहाँ से उद्धृत है, वहाँ की रचना है। सुखनासोपदेश में सुखनास उपदेश देता है। तारापीठ का मंत्री है सुखनास, ध्यान दीजिएगा। चंद्रापीठ को उपदेश दे रहा है। चंद्रापीठ तारापीठ का पुत्र है। नीति शतक भर्तृहरि जी की रचना है। अगला प्रश्न है कादम्बरी ग्रंथस्य लेखकः अस्ति। कादम्बरी ग्रंथ का लेखक कौन है? अश्वघोष, दंडी, शूद्रक या बाणभट्ट? इस प्रश्न का उत्तर आपको पिछले प्रश्न में ही दे दिया गया है। कादम्बरी ग्रंथस्य लेखकः अस्ति, कादम्बरी ग्रंथ का लेखक बाणभट्ट जी हैं। अश्वघोष जी की रचना है सारिपुत्र प्रकरणम, बुद्धचरितम, राष्ट्रपाल नाटकम इत्यादि। दंडी की रचना है दशकुमार चरितम, काव्यादर्श और अवंती सुंदरी कथा। शूद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। बाणभट्ट की रचना कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडीशतकम। अगला प्रश्न है इंद्रियभ्यः पराह्यर्था इत्यादि मंत्रे प्रबलतमः कः। इस मंत्र को याद कर लीजिएगा। यह मंत्र कठोपनिषद से उद्धृत है। 10वां ही मंत्र है। प्रथम अध्याय 3 वल्ली का 10वां मंत्र। इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धिरात्मा महान् परः,
इंद्रियों से श्रेष्ठ इंद्रियों का विषय होता है, अर्थात अर्थ इत्युक्ते इंद्रियों का विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इंद्रियों के विषय से श्रेष्ठ होता है मन, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है जो कि महान है। इस श्लोक में आत्मा को महान कहा गया है। आत्मा, इसका उत्तर होगा आत्मा। जी। 12वां प्रश्न है, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा इत्यादि श्लोकेन मनुस्मृतो कस्य कर्तव्यम विहितम। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा, पढ़ना पढ़ाना, अध्यापनम पढ़ाना, अध्ययनम और पढ़ना, यजनम यज करना और याजनम यज करवाना। इस श्लोक में किसके कर्तव्य के बारे में बताया गया है? ब्राह्मण के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि वो यज्ञ भी करना चाहिए, ब्राह्मण को यज्ञ करना भी चाहिए और यज्ञ कराना भी चाहिए, पढ़ना चाहिए और पढ़ाना भी चाहिए। अन्य क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनके लिए, क्षत्रिय और वैश्य के लिए है कि हवन करना नहीं, पढ़ना पढ़ाना नहीं। जो भी पढ़े लिखे हैं ब्राह्मण कहलाएंगे, जो वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे, अध्यापन कर रहे हैं, वर्ण की दृष्टि से गुण कर्म विभाग से वे ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय राष्ट्र की सेवा करता है, वैश्य व्यापार वर्ग, और शूद्र संसार की सेवा करने के लिए कहा गया है। शूद्र ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वस्य पद्भ्याम शूद्रो अजायतः। इसको याद रखिएगा। मृच्छकटिकम इत्यस्य नायकः कः। मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है जो कि शूद्रक की रचना है। इसका नायक पूछा गया है, आपको बता रहा है नायक। मैत्रेय जो कि विदूषक है मृच्छकटिकम का। सर्विलक मदनिका का प्रेमी। मृच्छकटिकम में चौरी कर्म करने में निपुण है सर्विलक, जो कि चारुदत्त के घर से बसंत सेना के द्वारा रखा गया धरोहर को, न्यास को चोरी कर लेता है। तृतीय अंक में संधि छेद में चारुदत्त मृच्छकटिकम का नायक है चारुदत्त, ध्यान रखिएगा। और मृच्छकटिकम की नायिका वसंत सेना, चारुदत्त की पत्नी अब धूता है। पालक एक राजा है जो कि दुष्ट राजा है, आर्यक को बंदी बना करके राजा बन जाता है। अतिथि सेवा कस्मिन् महायज्ञे अस्ति। यह प्रश्न आपका भारतीय संस्कृति से है। अतिथि सेवा कस्मिन् महायज्ञे अस्ति। अतिथि सेवा किस महायज्ञ में होता है? 5 यज्ञ होते हैं, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ। नृयज्ञ को अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। नृ मतलब मनुष्य का यज्ञ क्या होगा? अतिथियों का सत्कार करना। नृयज्ञ ब्रह्मयज्ञ में स्वयं ब्रह्म की उपासना करते हैं। पितृयज्ञ पितरों के लिए। भूतयज्ञ को बलि वैश्वदेव यज्ञ भी कहते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। जी, अगला प्रश्न है 15वां। अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिनः। अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिनः। अमर्स्य शून्येन जनस्य जन्तुनः न जात हार्दिन न विद्विषाधरः। कहाँ की उक्ति है? यह उक्ति कीर्तार्जुनियम की है, भारवी की रचना है कीर्तार्जुनियम। और यह कीर्तार्जुनियम के प्रथम सर्ग में उत्तरार्ध में, जहाँ पर कि द्रौपदी क्रोधित होकर के युधिष्ठिर को अपने वक्तव्य सुनाती है, वहाँ की उक्ति है। द्रौपदी बोल रही है, अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वस्या स्वयमेव देहिनः। जिसका क्रोध निष्फल नहीं जाता है, उसके आसपास के सारे जंतु उसके बस में हो जाते हैं और सारी आपदाएं दूर हो जाती है। परंतु जिस व्यक्ति में क्रोध होता ही नहीं है, क्रोध ही नहीं होता है, उससे व्यक्ति मित्रता भी कर ले तो कोई लाभ नहीं, और शत्रुता भी हो जाए उससे तो कोई खास लाभ नहीं होता है। जी, अगला प्रश्न। किम महाकाव्यम विद्वद्भ्यः औषधम मन्यते है। कौन सा महाकाव्य विद्वानों के लिए औषध कहा गया है? याद होगा आपको, पढ़ाया गया अच्छी तरह से। किम महाकाव्यम नैषधीय चरितम।
नैषधीयचरितं महाकाव्यम विद्वद्भ्यः औषधम मन्यते। नैषधे विद्वत् औषधम और नैषधे पद लालित्यम, ये भी याद कर लीजिएगा। श्रीहर्ष की रचना है नैषध महाकाव्य। बृहत्त्रयी में तीसरे नंबर पे है। प्रथम नंबर पे कीर्तार्जुनीयम, दूसरे नंबर पे शिशुपाल वधम, तीसरे नंबर पे नैषधीयचरितम। सर्ग को संख्या याद कर लीजिएगा। सर्ग कीर्तार्जुनीयम में 18, शिशुपाल वधम में 20 और नैषधीयचरितम में 22 सर्ग। मल्लिनाथ जी की टीका कौन सी है? संजीवनी टीका कीर्तार्जुनीयम पे, सर्वांकश टीका शिशुपाल वधम पे और जीवातु टीका नैषधीयचरितम पे। और थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे तो ये भी याद कर लीजिएगा कि कीर्तार्जुनीयम को लक्ष्मीअंत कहते हैं, शिशुपाल वधम को श्रेयंत महाकाव्य कहते हैं और नैषधीयचरितम को आनंदांक महाकाव्य कहते हैं, आनंद पदांक महाकाव्य। रघुवंशम कालिदास की रचना, शिशुपाल वधम माघ की रचना, कीर्तार्जुनीयम भारवी की रचना जी। माघ के उपाधि घंटा, कीर्तार्जुनीयम भारवी की रचना है, जो कि कीर्तार्जुन भारवी को आजपत्र भारवी कहते हैं। नारिकेल फल समितम बचो भारवे तावद्भा भारवे भाति यावन माघस्य नोदय उदिते नैषधे काव्य क्व माघ क्व च भारवी, ये सब याद रखिएगा जी। बुद्धचरितस्य का विविधा कहा। बुद्धचरितस्य, बुद्धचरितम किसकी रचना है साथियों? बुद्धचरितम अश्वघोष की रचना है और बुद्धचरितम में 28 सर्ग हैं। बुद्धचरितम में 28 सर्ग हैं। 28 में से 14 सर्ग संस्कृत में प्राप्त थे, उसके बाद चीनी भाषा से इंग्लिश में हुआ, इंग्लिश से पुनः संस्कृत में किया गया जी। बुद्धचरितस्य काव्य विधा का, बुद्धचरित महाकाव्य है, ध्यान रखिएगा। बुद्धचरितम एक महाकाव्य है जो कि अश्वघोष की रचना है, बुद्ध जी की जीवनी वर्णित है और हमारे पाठ्यक्रम में तृतीय सर्ग लगा हुआ है, संवेगोत्पत्ति। सुकनासः कस्य मंत्री आसीत्। सुकनास किसका मंत्री था? इतना तक व्याख्या किया है, सुकनास का नाम आ ही गया था और बता दिया गया है, फिर भी चर्चा कर लेते हैं। सुकनासोपदेश आप पढ़े हैं। सुकनासोपदेश में सुकनास का उपदेश होता है चंद्रापीड़ के लिए। सुकनास तारापीड़ का मंत्री है। तारापीड़ की पत्नी का नाम बिलासवती है और सुकनास के पुत्र का नाम, आप बताइए? सुकनास के पुत्र का नाम वैशंपायन है जी। तारापीडस्य मंत्री सुकनासः वर्तते है, चंद्रापीड़ को उपदेश देता है। शूद्रक तो पूर्व जन्म में था, 3 जन्मों का वर्णन कादम्बरी में मिलता है। जवाले एक ऋषि है। सांख्य मते कति तत्वानि। सांख्य, यह प्रश्न आपका दर्शन से है। सांख्य मते कति तत्वानि, सांख्य दर्शन जो कि आचार्य कपिल की रचना है, कपिल मुनि की रचना सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में 6 अध्याय है, 451 सूत्र है और इसी पर सांख्यकारिका, ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका प्रसिद्ध है, इसका भी ध्यान रखिएगा। सांख्य मते कति तत्वानि, सांख्य मते पंचविंशति तत्वानि। योग दर्शन 26 तत्व मानता है, एक ईश्वर को भी मानता है योग दर्शन, इसका भी ध्यान रखें। स्वप्न वासवदत्त नाटके नायकः कः। स्वप्न वासवदत्त नाटके नायकः कः। आप स्वप्न वासवदत्त नाटक पढ़ें, बहुत ही अच्छी तरह से रोचक तरीके से पढ़ाया गया है। यदि नहीं पढ़े हैं तो जा करके प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ने में। स्वप्न वासवदत्त नाटके नायकः उदयनः। उदयन जो कि शतानिक का पुत्र है, इनकी माता का नाम वैदेही है। इनका घोषवती वीणा बहुत ही अच्छा लगता था, जो कि घोषवती वीणा को सिखाने के लिए नियुक्त किया गया था। वासुदत्ता को घोषवती वीणा सिखाए थे इन्होंने और फिर उनको ही दे दिया था। घोषवती वीणा खो गया था। बाद में 6वें अंक में मालूम चलता है कि नर्मदा नदी के तट पे कुर्स गुल्म लगना, उनको घोषवती वीणा मिलता है। उदयन स्वप्न वासुदत्तम का नायक है। योगंधरायन उनका मंत्री है। योगंधरायन। प्रद्योत, महासेन प्रद्योत जो कि उज्जैनी की राजा है, उज्जैनी अवंतिका की राजधानी है। वसंतक कौन है? वसंतक विदूषक है। स्वप्न वासुदत्तम का विदूषक वसंतक है जी। उदयन की 2 रानी हैं, प्रथम रानी वासुदत्ता, द्वितीय रानी
पद्मावती जो कि दर्शक की बहन है, मगध नरेश दर्शक की बहन पद्मावती, और प्रथम रानी वासुदेवदत्ता है जो कि महाराज प्रद्योत और अंगारवती की बेटी है। गोपालक पालक नामक 2 भाई हैं वासुदेवदत्ता के। षष्ठम अंक में ज्ञात होता है कि रैभ्य और वसुंधरा दोनों अवंतिका अर्थात उज्जैनी से आए हुए हैं समाचार लेकर के। रैभ्य कंचुकी है महासेन प्रद्योत का, और वसुंधरा अंगारवती के द्वारा भेजी गई वासुदेवदत्ता की धात्री है। दोनों संदेश लेकर के आते हैं षष्ठम अंक में। और विशेष जानकारी इसमें दिया गया है षष्ठम अंक में वादरायन जो कि उदयन का कंचुकी है, विजया उदयन का प्रतिहारी है। जी, विशेष जानकारी के लिए आप पढ़ें स्वप्न वासुदेवदत्तम, पढ़ाया गया है बहुत ही शानदार तरीके से। प्रबोध चंद्रोदयम अस्ति। प्रबोध चंद्रोदयम किसकी रचना है? प्रबोध चंद्रोदयम कृष्ण मिश्र की रचना है। कृष्ण मिश्र जी बिहार के निवासी थे, शोर नदी तट के आसपास के। प्रबोध चंद्रोदयम क्या है? प्रतीक नाटकम अस्ति। प्रबोध चंद्रोदयम प्रतीक नाटक है। प्रबोध चंद्रोदयम को दार्शनिक नाटक, रूपकात्मक नाटक भी कहते हैं। प्रबोध चंद्रोदयम गीति काव्य नहीं है, चंपू काव्य भी नहीं है और खंड काव्य भी नहीं है। प्रबोध चंद्रोदयम प्रतीक नाटकम अस्ति। यदि इस बार ऐसा ऑप्शन देता है कि प्रबोध चंद्रोदयम अस्ति, दार्शनिक नाटक, रूपकात्मक नाटक भी है, इसका ध्यान रखिएगा। प्रबोध चंद्रोदयम में 6 अंक है और वैदर्भी रीति है, प्रसाद एवं माधुर्य गुण है और मुख्य रूप से शांत रस का प्रयोग किया गया है। ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका उपजीव्य वेदांत दर्शन है, वेदांत दर्शन। और इसका नायक आपको याद ही है, विवेक है, नायिका मति है, प्रतिनायक मोह है और मोह की पत्नी का नाम है मिथ्या दृष्टि। चारबाग का नाम भी आता है यहाँ पे। ये सभी याद कर लीजिएगा, याद नहीं है तो बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है वीडियो में, जा करके देखिए प्ले स्टोर पे, प्ले लिस्ट में देखिए। अगला प्रश्न, महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया इति पद्यं कः कथयति? महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया कथम सा न मया शक्यः स्मर्तुं देहांतरेष्वपि। किसकी उक्ति है? यह स्वप्न वासुदेवदत्तम में उदयन की उक्ति है। षष्ठ अंक में शुरू में ही कहा गया है, महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया कथम सा न मया शक्यः स्मर्तुं देहांतरेष्वपि। जब महासेन प्रद्योत के कंचुकी रैभ्य समझाते हैं इनको, तभी इनका जवाब होता है कि कैसे न मैं उसको याद करूं, यद्यपि द्वितीय जन्म को प्राप्त कर ली है वो, फिर भी मैं उसको कैसे याद ना करूं। महासेनस्य दुहिता, महासेन की दुहिता मतलब पुत्री, मेरी शिष्या उदयन की शिष्या थी क्योंकि वीणा सिखाए थे, गोष्पति वीणा इन्होंने सिखाया था उनको, और देवी इनकी पत्नी हैं, प्रियतमा हैं। कथम सानः मया शक्य स्मर्तुं देहांतरेष्वपि, इस तरह से कहा गया है वहाँ पे, उदयन की उक्ति है। संस्कृतम कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति। संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है? भोटचिन परिवार नहीं, द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है, द्रविड़ परिवार की संथाली भाषा है। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि आप झारखंड में एग्जाम देने जा रहे हैं और झारखंड में संथाली भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए संथाली भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा संस्कृत भाषा नहीं है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार की भाषा है संस्कृत भाषा। जी, अगला प्रश्न, शिशुपाल वधम इति महाकाव्ये कति सर्गाः सन्ति। शिशुपाल वध महाकाव्य में कितने सर्ग है? इतना व्याख्यान किया गया है, इसमें कई बार नाम लिया गया है। शिशुपाल वध में कितने सर्ग हैं? फिर से याद कर लीजिए, 20 सर्ग हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य माघ की रचना है और शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है। यह बृहत्त्रयी में आता है। माघ को घंटा भी कहते हैं, घंटा माघ। और शिशुपाल वधम पर मल्लिनाथ की टीका सर्वांकशः है, इसको श्रयंत काव्य भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेदः विनाशिनं नित्यं य एनम् अजम् अव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेद
विनाशिनं नित्यं य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थकम घातयति हंतिकम। यह आपका श्लोक भगवत गीता से है। भगवत गीता के रचनाकार वेद व्यास जी हैं, कृष्णदेव पायन वेद व्यास जी। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से अध्याय संख्या 25 से लेकर के 42 तक से उद्धृत है। यहाँ पे कहा गया है श्लोक में, वेद अविनाशिनम नित्यम। जो व्यक्ति अविनाशिनम, अविनाशी अर्थात इस आत्मा को जो व्यक्ति अविनाशी मानता है, वेद मतलब जानता है, यह एनम अजव्ययम, और जो इस आत्मा को, एनम से आत्मा संबंधित है, एनम इत्युक्त आत्मा, एनम अजम अज और अव्यय मानता है। कथम स पुरुषः, किस तरह से वह पुरुष, हे पार्थ, वह किस तरह से वह पुरुष किसी को घातयति मतलब किसी को मारेगा, मरवाएगा, या किसी को ना ही तो मरवाएगा और ना ही किसी को मारेगा। जी, इति श्लोक कुत्र उपलभ्यते है। यह श्लोक कहाँ पे उपलब्ध है? नीति सत्य नहीं, बुद्ध चरित्र का नहीं है, कठोपनिषद का भी नहीं है। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीतायाः वर्तते। श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है ये, आपको याद हो गया होगा अच्छी तरह से। पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, एनम, एनम शब्द पूछ सकता है। एनम शब्द आत्मा के लिए आया हुआ है। वेद अविनाशिनम आत्मा का विशेषण है। अजम अव्ययम ये भी आत्मा का विशेषण है।